ई इनवॉइस बनाने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ अकाउंट में जाना है, अकाउंट क्रिएशन में जाना है, लिस्ट में जाएंगे और जिस भी पार्टी का इनवॉइस आपने बनाना है उसको एडिट करेंगे यहाँ सर्च करके। तो जब एडिट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिटेल का। यहाँ डिटेल में जाके आपने सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन टाइप करनी है, रजिस्टर्ड। उसके बाद आपने स्टेट डालना है, उसका पैन नंबर डाल देना है, लोकेशन डाल देनी है, पिन कोड, लीगल नेम डालना ज़रूरी है। लीगल नेम ज़्यादातर कंपनी का नाम ही होता है, तो आप उस बंदे से जिसका आप इनवॉइस बना रहे हो उससे पूछ सकते हो, आप उसका लीगल नेम पूछ सकते हो। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी डालनी ज़रूरी है, मोबाइल नंबर डाल देना आपने, ये मोबाइल 1 डालना है बस आपने, और ईमेल डालनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करनी है। एड्रेस भी डालना ज़रूरी है, एड्रेस 1 डालना ज़रूरी है, यानी एड्रेस 1, जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप, स्टेट, पैन, लोकेशन, पिन कोड, लीगल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। ये सारे फील्ड आपको ई इनवॉइस के लिए सारे कस्टमर के ये फिल करने होंगे। इसको फिल करके आपने यहाँ इसे सेव कर देना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ जहाँ आप लॉग आउट करते हैं इस जगह, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। आपने यहाँ चेक करना है कि वो आपकी सारी डिटेल यहाँ डली है, आपका लीगल नेम डला है नहीं डला, आपकी लोकेशन डली है नहीं डली, तो आपका पिन कोड डला है, ईमेल डली है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ चेक करनी है कि ये सारी फिल है या नहीं फिल है। उसके बाद आपका जीएसटी नंबर हो गया, ये डाल देना आपने, ये एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद आपने जब ई इनवॉइसिंग करनी है, ये मास्टर डाटा फिल करने के बाद आपने वाउचर में जाना है, सेल वाउचर जीएसटी में जाना है। तो यहाँ आप क्रेडिट करके यहाँ पर आपने पार्टी को सेलेक्ट कर लेना है। तो जब आप पार्टी सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद वही जिस तरह आपसे आप लुब्रिकेंट का सेल का बिल बनाते हो, आपने यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, क्वांटिटी डाल देनी है, रेट से यहाँ अमाउंट आ जाएगा और ये आपने यहाँ प्लस कर देना है। तो इस तरह से जब आप प्लस कर देंगे और इसको आप इनवॉइस को जो भी 2-3 आइटम्स हैं आपकी, आप सारी प्लस करोगे तो उस सब करके आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ लिस्ट में जाएंगे, तो लिस्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। प्रिंट के साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जेसन फाइल का। तो ये जो जेसन फाइल है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब इस जेसन फाइल को आपने जो आपका ई इनवॉइस का पोर्टल है उस पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड का, वहाँ पर या आपने ये फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है, तो आपकी ई इनवॉइसिंग हो जाएगी। एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि जो इन्वेंट्री के अंदर जो आइटम, जिन आइटम्स का आप ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं उनका HSN कोड डला होना चाहिए सही। तो उसके लिए अगर आपने चेक करना है तो गुड्स आइटम में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, शो करेंगे, यहाँ ये प्रोडक्ट आ गए तो यहाँ एडिट करेंगे इसको, और ये HSN कोड जो प्रॉपर सही HSN कोड है वो आपने यहाँ डाल देना है लुब्रिकेंट का। उसके बाद आपने इसको यहाँ सेव करना है। ये सेव करने के बाद ही आपने सेल वाउचर जीएसटी में इनवॉइस बनाना है। उसके बाद जेसन डाउनलोड करके आपने पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। तो इतने से काम से आपका जीएसटी का जो ई इनवॉइस है वो बन जाएगा। वहीं पोर्टल पर जब आप अपलोड कर देंगे वहाँ पर ही प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो वो बिल प्रिंट हो जाएगा वहाँ से। थैंक यू।